जय श्री राधे दोस्तों। आज पूरे दिन सुप्रीम कोर्ट में फाइलिंग, सीनियर्स, ड्राफ्टिंग, बहुत सारे कामों में व्यस्तता होने के कारण आप सबको पता ही होगा कि हम भी बिजी थे, कलाम सर भी बिजी थे, टीम के लोग भी बिजी थे। तो वो कार्य हो गया, अभी रूम पे पहुँचे हैं और प्रक्रिया चल रही है पीडीएफ की। कलाम सर भी अभी 1 घंटा हुआ पहुँचे, वो भी घर पे। वो लगभग मान के चलिए कि 600-650 तक डाटा पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। 200-300 डाटा अभी लगभग 200-250 जो भी है, अभी वो एक आंकड़ा जो गया है उसी को फीडिंग, यही सब है। सारा काम करवा रहे हैं, ड्राफ्टिंग का पूरा काम चल रहा है। सब कुछ कंप्लीट होने के बाद पीडीएफ जो है वो ग्रुप में डाली जाएगी। तो बस ये 150-200 लोगों का और रह गया है, क्योंकि वो भी ज़रूरी है, ये भी ज़रूरी है। और कूल माइंड से, कोई मतलब जल्दबाजी या फिर कोई कंपटीशन हमें नहीं करना है। मैं बहुत सोच समझ, क्योंकि किसी भी चीज़ में कोई कमी ना रह जाए, कोई गलती ना हो, क्योंकि ये एसएलपी है। एसएलपी में और बहुत कुछ, और एक अच्छी चीज़ है कि आप लोगों का जो भी नाम पड़ेगा, आप लोग अपने घर बैठे ऑनलाइन चेक कर सकते हैं। इसमें पर कैंडिडेट का टिकट लगता है, खर्च आता है। तो एक एक कैंडिडेट पे जो भी खर्च आएगा लगभग 400 से 500, पूरा अगर होल ओवर खर्च मान लिया जाए टिकट का, फाइलिंग का, तो लगभग इतना खर्च पर कैंडिडेट आ रहा है। एक ये मान के रखिए। और फिर उसके हिसाब बाद जो है ये फाइलिंग फाइलिंग का है। फिर उसमें वकील फीस, ये फीस, वो सब अलग विषय। और प्लस जब सीनियर्स हम करेंगे, भी हमारे कुछ चर्चा परिचर्चा और ये सब चल रहा है काम बड़े सीनियर्स पे, कि कौन सीनियर्स हमारे लिए बेस्ट होंगे। अभी हम कोई भी चीज़, आप लोगों को पता ही है कि कोई भी चीज़ हम लोग पहले से ओपन नहीं करते हैं। जब काम कंप्लीट हो जाएगा तो ओपन करेंगे ज़रूरत आने पे, क्योंकि विरोधी अपने बहुत हैं और बेवजह का हंगामा और ये सब करने वाले, चिल्ल पॉं करने वाले नहीं। बस काम के समय वो चीज़ ओपन होगी, काम के समय चीज़ें बता, जितनी चीज़ें ज़रूरी हैं अब तक बताई जाएंगी। और पिछला आपने हाई कोर्ट और जो भी पिछली लाई रही है, आपने हर डेट पे हर हर सिचुएशन को देखा होगा कि हम पहले करके कंप्लीट काम करते हैं, उसके बाद आप लोगों को वो चीज़ करते हैं। जब हम संतुष्ट हो जाएंगे तभी तो आपको संतुष्ट कर पाएंगे ना, कि अपने केस के लिए कौन बेस्ट है, कौन क्या है। तो इन्हें सब चीज़ों की सिर्फ हमें फॉर्मेलिटी थोड़ी अदा कर, यार यहाँ लड़के नौकरी लेने आए हैं, हम जीते क्यों? क्योंकि हम लड़के नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। सिंगल बेंच का जो ऑर्डर है इतना आसान नहीं है कि उसको इग्नोर किया जा सके। तो उस पर वर्क हुआ है, पूरा ड्राफ्टिंग में काम हुआ है। और आज हमारी एक फ़ाइल हो चुकी है, दूसरी फ़ाइल कल या परसों, अगर कल का अभी संशोधन वगैरह का काम रात में, या फिर कलाम सर के ऊपर है कितनी जल्दी वो हमें पीडीएफ उपलब्ध करा देते हैं। रात में आए बोले सर कि सब कुछ करके रात में हम देंगे, डाल देना ग्रुप में। सुबह तक जितनी जल्दी वो संशोधन या नाम का ये सब हो जाएगा तो कल ही फाइल हो जाएगी, नहीं तो परसों कर देंगे इसको फाइल। तो कल या परसों में अभी वो है संशोधन, और ये सब करने में कि कोई किसी का नाम न छूटा हो, सब लोग अपना नाम देख लें। और आप जिस ग्रुप में इस ऑडियो को सुन रहे हैं उस ग्रुप में ये पीडीएफ जाएगी। क्यों जाएगी? क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो नए वाले सुप्रीम कोर्ट वाले ग्रुप में हम नहीं जोड़ पाए, क्योंकि काम की व्यस्तता है। जो बहुत लोगों को जोड़ा है, कुछ लोग रह गए हैं। तो ये है कि जिस ग्रुप में आप सुन रहे हैं वहाँ भी पीडीएफ पहुँचा दिया जाएगा। तो बहुत ज़्यादा हड़बड़ाइएगा नहीं व्हाट्सएप ग्रुप में जुड़ने के लिए, क्योंकि काम ज़रूरी है, ग्रुप में जुड़ना नहीं। क्योंकि अभी ड्राफ्टिंग और ये फीडिंग, ये किसी का नाम ना छूटे, किसी का नाम डबल ना हो, किसी का रोल नंबर ना गड़बड़ हो, एक एक दो दो बार डाटा मिलान होता है, किसी का छूटा ना हो, रसीद मिलान होता है, बहुत काम है। और इस बीच 800-900 लोगों का फ़ोन आना, अटेंड करना, जान लीजिए कि इतनी भीड़ का आना, और फिर उसके बाद सबको रोना धोना लोगों का,
कैसे कैसे ऐसे ऐसे लोग हैं भैया, मेरी पेमेंट अभी 1 तारीख को आएगी, जोड़ लीजिए भाई, आज 10 साल से हम आपके साथ 8 साल 9 साल से हैं, हर बार दिए हैं, क्या इस बार हम भाग जाएंगे, प्लीज़ भाई जोड़ लो। तो 30 से 40% तो यही वाले हैं। और किसको जोड़े किसको छोड़े, यही सब बहुत कशमकश रहता है। और जो घर का मुखिया होता है वो प्रॉब्लम समझ सकता है, बहुत कुछ सुनना पड़ता है, बहुत कुछ समझना पड़ता है, सिचुएशन देखना पड़ता है, साथ सबको लेके भी चलना है, कोई असंतुष्ट भी ना हो और किसी का अहित भी ना हो। तो ऐसी स्थिति में हम देखते हैं कि कौन क्या है। और बहुत सारे ऐसे लोग हैं पूरी पेमेंट भी करते हैं, कुछ लोगों को दिक्कत रहती है, उनकी समस्या समझी जाती है कि पिछले रिकॉर्ड देखा जाता है कि हाँ क्या कैसे है। तो ये तो भाई संगठन है, यहाँ पे कोई तो है नहीं ऐसा कि नहीं हम गोली मार देंगे, नहीं तो ऐसा नहीं ऐसा करो, ऐसा कुछ नहीं है। सबका आज दिन अच्छा है तो कल खराब हो जाएगा, कल किसी का दिन खराब है तो आज बाद में अच्छा हो जाएगा। तो ये तो भाई अपने अपना परिवार है और सब चलेगा इतना ठीक है। और भाई आरोप प्रत्यारोप तो ये सब लगाना लोगों का, खलियर लोगों का काम ही है, वो कुछ भी लिखेंगे कैसे भी लिखेंगे। तो अभी तक की सिचुएशन ये आप लोग मोटा मोटा समझिए कि हम जिस स्थिति में हैं, जितना हमारे पास अभी फंड आया है, मोटा मोटा बता रहे हैं कि हम फाइलिंग का हो गया है और 2 डेट के लिए एक अच्छे सीनियर्स को हम हायर कर सकते हैं। तो ऐसी स्थिति में हम पहुंच चुके हैं बड़े सीनियर को। अब देखते हैं, कई सारे ऐसे नाम आ रहे हैं, हमारा बजट भी है, हम बताएंगे भी भाई कितना कितना मोटा मोटा हमारे पास पैसा है, आ गया है। ये सारी चीज़ें पहले सब कुछ हो जाए और कितना क्या है ये सारी चीज़ें आप लोग जान, क्योंकि देखिए ये हाई कोर्ट नहीं है। सबसे बड़ी टेंशन सही बताएं, मुझे हाई कोर्ट में बहुत रिलैक्स था, माइंड फ्री रहता था, क्योंकि वहाँ पर क्या सीनियर्स को आया पैसा, जितना आया एक बार में दे दिए, बस थोड़ा छोटा छोटा खर्च होता था, वहाँ इकट्ठा टेंडर चलता है। यहाँ क्या है कि यहाँ पता लगा एक बार में अगर हम पैसा जो आया है और एक बार में सामने वाले को दे दिए, दूसरी डेट में हम खाली हो जाएंगे। अगर दूसरी डेट में हम खाली हो गए तीसरी डेट में, तो ऐसा सोचना भी पड़ता है, एक डेट का एडवांस माइंड मेकअप किया रहता है। और जितना बड़ा सीनियर उतना मतलब टेंशन कि अगर इस डेट पे कुछ नहीं हुआ, और ऐसा लगता है भाई 4 से 5 डेट पे हमें झेलना भी तो पड़ेगा ना। ऐसा तो है नहीं कि पहली डेट पे ही तुरंत हो जाएगी, नोटिस होगी, एक्सेप्ट होगा, बहस होगी। तो हमें 4 6 डेट भी मैनेज करना है। और एक चीज़ मैं बता दूं भाई, कोई ये कहे कि भाई जोड़ लो बाद में देंगे, तो ऐसा बहुत कम ही लोग कहते हैं कि दे देते हैं, बाकी सब ऐसे ही भूल जाना होता है। ना हम मांगते बकता है, हम मांगेंगे भी तो कोई देता नहीं है, और जो देता है तो बहुत मुश्किल से कि दिया दिया नहीं ना दिया, तो इतना पीछे पड़ा भी नहीं जाता है। तो भाई जो भी है आप यथासंभव करके जो भी जुड़े हैं, और बाकी तो बाद में मुझे खाली गाली खाली खाना ही है, किस बात के लिए भाई इतने लोग जुड़े हैं इतना पैसा होगा, तो ऐसा होता नहीं है। फिलहाल जो भी है हमारे पास पर्याप्त लड़ाई के लिए धन आ चुका है, हम दमदारी से लड़ेंगे, दमदारी से एसएलपी हमारी फाइल हो रही है। और सब कुछ अच्छा है, सब कुछ बढ़िया चलेगा। बस एक सिचुएशन बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट में बड़ा डर रहता है इस बात के लिए कि कितनी डेट लगेगी, और बड़ा चेहरा अगर हम एक बार में पैसा लगा दिए पूरा तो बहुत बड़ा कर लिए, तब भी टेंशन है कि अगली डेट अगर मिल गई तो फिर दूसरी डेट के लिए हम ये चाहते हैं कि किसी पे भार भी ना पड़े। और ऐसा कुछ मैनेजमेंट करेंगे, और कुछ ऐसी बातचीत चल रही है, सब कुछ करने के बाद सिचुएशन देखने के बाद कि क्या आया कितना, भी तो फाइलिंग वगैरह यही सब चल रहा है, सब हो जाए तो मुझे अपने घर बचा के 100 रुपया भी नहीं रखना है, ये मेरा सिद्धांत है। लड़ाई में अंतिम लड़ाई तक जो पैसा आप लोगों ने मुझे दिया है उसको मैं लगाने के लिए एकदम हृदय से मेरी आवाज़ आती है कि मुझे इस पैसे को जो भी आप लोग जुड़ते हो देते हो उसे मुझे अपने लिए नहीं कुछ करना है। मुझे आप लोगों से पैसा मांगने में सच बताऊं तो बड़ा जैसे दर्द सा होता है यार, कब तक ऐसे मांगते रहेंगे, आप लोगों को क्या मिला, कुछ नहीं। मुझे हमारे हमसे जब वकील साहब मांगते हैं पैसा, ये लाओ लाओ बहुत लोग जुड़ गए होंगे, ऐसा नहीं वैसा नहीं,
यार हम एक ही कहते हैं सर, आप लोग तो कम से कम इतना पा रहे हो। हाँ, लाखों रुपए रिचार्ज होता है, इतना पैसा उतना पैसा यहाँ दे रहे हैं, फाइलिंग का वहाँ दे रहे हैं। मतलब हम किसी भी तरीके से लोगों से पैसा रो धो के बेचारे देते हैं, और आप लोग इतनी निर्ममता से मांग लेते हो पैसा, और हम इधर से दे देते हैं। बाद में भी वो लोग कहते हैं कि कुछ लोग हैं कि पैसा होगा इनके पास। तो ये सब बहुत आरोप झेलना पड़ता है, बहुत टेंशन होती है। जो हमारे नए नए नेता पैदा हुए हैं, कुछ ग्रुपों में स्कैनर चला रहे हैं, अभी जब आओगे झंडे के नीचे तब पता चलेगा। जब वास्तविक लड़ाई लड़ोगे तो दिखावे का लड़ना चाहते हो कि फाइल करके घर बैठो लोगों को बेवकूफ़ बनाओगे कि हाँ हम दिल्ली हैं, तो ऐसे हम सैकड़ों वकीलों, सैकड़ों लड़ने वालों को देख चुके हैं। ऐसे 24 फरवरी और ना जाने कौन कौन मुद्दा लेके लोग आते थे, ऐसे बेवकूफ़ बनाते थे कि कोई हद ही नहीं है। तो जो आज वो ख़त्म हो गए, आज वो ख़त्म हो गए, लोग उन पर विश्वास नहीं करते हैं, 10 रुपया भी नहीं देते हैं। और यहाँ मेरे पास मैं एक पोस्ट डाल देता हूँ, लोग आज भी हज़ारों लोग मेरे साथ खड़े हैं। क्यों खड़े हैं? क्योंकि हमने कभी आप लोगों से झूठ नहीं बोला, जो रहा जैसा रहा हमेशा सत्य बोला है, और सच स्वीकार करते हुए बोला है। और बस कुछ लोग हैं जो नेतागिरी या फिर कह लीजिए उनकी मंशा में कभी नहीं सही रही है। अगर जिसकी सही होती तो वो नौकरी के लिए होता है, ये जिले जिले वाइज जा कर के लोगों को जोड़ने का कार्य ना करता, अपनी नौकरी के लिए हम पे कहता कि भाई ऐसे नहीं, हमारी मदद के लिए आता। अरे बताओ, इतना बढ़िया मतलब काम करने के बावजूद भी कुछ लोग जैसे दूल्हे में फूफा की तरह मुंह फुलाए जिले जिले वाइज कर रहे हैं कि ऐसा झंडा बुलंद कर रहे हैं। कैसा झंडा बुलंद? भाई केस आपका फाइल हो रहा है, सीनियर्स के ऐसे लाइन लगी। पिछली लड़ाई आप देख ही रहे कितना अच्छे से लड़ के यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं। हम लोग हारे क्यों? दोनों बार हम जज की वजह से हारे हैं। सुप्रीम कोर्ट में ललित साहब ने अपना रंग दिखा दिया, और हाई कोर्ट में अश्विनी मिश्रा जी ने। शमशेरी साहब हमें सही मिले, देखिए वहाँ से हमें जीत मिली। तो हमारी लड़ाई का ठीकरा जो है, कुछ लोग हम पे पुरानी लड़ाइयों को लेके सुप्रीम कोर्ट का उलाहना दे रहे। भाई सुप्रीम कोर्ट में जान रहे हो, एक समय था आप लोगों को पता होगा, आनंद नंदन सिद्धार्थ दबे। इस समय सिद्धार्थ दबे सर तो बहुत बड़े लेवल पे पहुंच गए। उनसे बहुत काबिल अधिवक्ता में वो थे, हैं, और बहुत बड़े लेवल पे हैं। और उसके बाद वी शेखर मोस्ट सीनियर। तो तीन तीन अधिवक्ताओं को भी सुप्रीम कोर्ट में अपीयर हुए हैं। और उधर से एक मैडम भी वो दूसरा ग्रुप का था, तीन तीन चार चार अधिवक्ताओं में जो पिछली लड़ाई हुई उस पर खड़े होते रहे हैं। तो सिचुएशनल और बहुत कुछ है। तो लोग कुछ भी आता है मुंह पे तो ढक्कन है नहीं, कोई कुछ भी मुंह से निकाल देता है। तो भाई सबका कैसे संतुष्ट किया जा सकता है? बस इतना जानते रहिए कि सब कुछ अच्छा होगा, क्योंकि हम सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं। अब फ़र्क इस बात का नहीं पड़ता है कि कोई तारीफ़ करे या बुराई करे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। काम अच्छा होना चाहिए, दिल आत्मा में संतुष्टि होनी चाहिए कि हाँ हमने जो प्रयास किया वो सर्वोत्तम है। अपने मन में कोई कसक नहीं होनी चाहिए। तो आप लोगों ने ऐसी विश्वास बनाया पर और सपोर्ट करते हैं और इतनी इज्जत देते हैं, ये बहुत बड़ी बात है। और सच बताऊं तो मेरे लिए, या मैं देख रहे हो कि मैं कहीं भी मेरे अतिरिक्त शायद एक आध लोग और हैं, वो कभी कभार पोस्ट लिख दिए हमारी टीम के लिए, नहीं तो मैं ही लिख देता हूँ कहीं पोस्ट डाल दिया लोग। और बाकी तो कुछ लोग तो ऐसे हैं जो विरोध में बैठे हैं 12/91 के, अलग अपना झंडा बोले, वो दिन भर में 50 पोस्ट डालते हैं, और मेरी शायद एक ही दो पोस्ट जाती है, वो भी काम की। भाई क्या चाहिए आपको? आपका केस फाइल हो जाए, वकील अच्छा हो जाए, केस की पैरवी अच्छी हुई है, हो रहा है। कुछ लोग चाहते हैं भैया व्हाट्सएप ग्रुप खुला रहे, दिन भर उसी में अपना परपंच करते रहें, उसी में मंथरा की तरह एक दूसरे पे गाली गलौज ऐसा करते रहें। तो भाई वो तो नहीं कभी कर पाया, ना हो पाएगा। अच्छा मान लीजिए हम ग्रुप ये कर भी दें कुछ लोगों के लिए माने, तो उसमें दो चार 10 लोग हैं तो जो गरम दल वाले हैं,
तो आपस में ही कुछ देर बाद आपस में ही सपा बसपा भाजपा वाले लड़ जाते हैं। मैंने कई बार ग्रुपों को खोला भी, तो वो आपस में ही लड़ जाते हैं सरकार को गाली दे करके। तो फिर उसमें कुछ लोग कहते हैं भैया ग्रुप बंद कर दो मनोज भाई, अब खोलना नहीं। सिर्फ काम की चीज़ें हो, बस काम की चीज़ ये है कि भाई हम मुकदमे से रिलेटेड हमें सूचना मिलती रहे। बाकी कौन क्या है कैसा है ये सब जानते हैं। 9-10 साल में किसी को किसी के लिए बताने की ज़रूरत नहीं है कि कौन किसके लिए लाठी खाया, जेल गया, कौन भूख हड़ताल किया, कौन आज 9-10 साल से आपके लिए लड़ रहा है और कभी धोखेबाजी नहीं हुई। कुछ लोग ये क्या कहते हैं बहाना बनाते हैं। अब आपको एक चीज़ और बताएं, कुछ लोग आप लोगों को ये भ्रम फैलाते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में 20 लोगों को फाइल किया गया था, उसके बाद और लोग आए और फाइल नहीं किया गया। तो यार देखो, जो सुप्रीम कोर्ट में पिछली बार की सिचुएशन थी, तो इसको बहुत कायदे से समझिएगा। 20 लोगों को जब फाइल हुई थी तो किसी को तो पता था नहीं, कोरोना से पहले 2-3 फाइल हुई थी। तो इसके लिए क्या था कि सब खारिज होता गया, रिव्यू खारिज हुआ, क्लेरिफिकेशन खाली हुआ। तो ललित साहब के रिटायरमेंट के बाद ये था कि एक फाइल हो जाए और उस पर एक सीनियर खड़े हो जाए। तो फाइल तो हुआ 20 लोगों पे। ये था कि भाई जब रेट पड़ती है तो पर हेड आता है खर्च। अगर हमारे साथ 600-700 लगभग 700 की संख्या थी, पर कैंडिडेट अगर 5-6 लाख रुपया ऐसे खर्च होता फाइलिंग का। और ये था कि पहले अगर इस पैसे को या फिर आप फाइल कर लो, एक बड़ा सीनियर खड़ा कर लो, या फिर आप फाइल करके फिर लोगों से पैसा मांगो। तो ये हुआ कम से कम पहले फाइल पे तो बेवजह पैसा बर्बाद ना किया जाए। पहले 20 लोगों की एक फाइल कर दो, उस पर एक सीनियर खड़ा कर लो, किसी से पैसा मांगने की ज़रूरत नहीं, पूर्व में होगा। तो ये सिचुएशन उस समय थी। तो लगभग मान के चलिए कि उस समय क्या था कि यही यही प्लान बना था। तो पहली सुनवाई में देखिए, जब अपना 32 में ऑर्डर याचिका एक्सेप्ट हुई, तो पहली सुनवाई में हमने रामकृष्ण बी राघवन को किया था। तो जब हुआ तो नोटिस, तो सर से पहली डेट पे हमने यही हाथ पैर जोड़ कर कि सर कैसे भी करें। उनकी फीस थी 5.5 लाख रुपया। तो उस समय हाथ पैर जोड़ करके लगभग 2.5 लाख के आसपास उनको दिया गया और कहा गया कि सर कुछ अच्छा होगा तो हम और आपको देंगे। तो 5 लाख रुपए में उनको आधी मतलब फीस दी गई थी। ये सभी लोग जानते हैं, सारी टीम के लोग जानते हैं। 2.5 लाख रुपया दिया गया, बाकी आप सर आपको और पैसा जो है कुछ अच्छा हाथ अभी अभी आप हमारा केस स्टैंड कराइए, हम पूरी फीस आपकी 5 लाख रुपया 5.5 बोला था, 5 बोल रहे थे कि हम डन करेंगे तो देंगे राघवन को। तो लगभग 5 लाख रुपए पे बात हुई थी सर के यहाँ, लेकिन दिया 2.5 गया था उस समय कि कैसे भी करके केस स्टैंड कराइए। तो हमारी याचिका एक्सेप्ट हुई। दूसरी डेट पे क्या हुआ, फिर आप लोगों को पता है कि और लोग जो हैं जुड़ने के लिए उन्होंने अपना लगभग 600 लोगों ने डिटेल राम प्रसाद जी के अकाउंट में उस समय भेजा। तो ये था कि राम प्रसाद का अकाउंट डाल दिया जाए, उन्हीं के नाम से याचिकाएं हैं तो उन्हीं के नाम से अकाउंट कर दिया जाएगा। तो उनके अकाउंट में आया पैसा। तो फिर जब आया तो ये हुआ कि अब इस पैसे को या फिर एक बार में फाइल कर दिया जाए सबका, ये अगली डेट लगी थी। तो ये था कि अगर आज सेम डेट पे नोटिस हो गई तो सबकी फाइल हम कर देंगे, और नोटिस नहीं हुई और कोई डायरेक्शन हो गया तो ये पैसा कम से कम आगे की लड़ाई में और लग जाएगा। ये वहाँ पर कोर कमेटी में 15-20 लोगों की कोर कमेटी थी, पूर्व में सभी जानते हैं। तो सबने कहा हाँ हाँ ठीक है ऐसा कर लो। पैसा अभी 500 रुपये के हिसाब से मांग रहे थे कि 500 रुपये के पैसे सिर्फ फाइलिंग का 500 रुपया 800 रुपया ऐसे ऐसी डिमांडें हो रही थी। तो ये हुआ कि यार इतने लोगों का ऐसे ही 6-7 लाख रुपया बेचा बर्बाद हो जाएगा। इससे अच्छा है कि इसको थोड़ा सा रोक के रखो, आज की डेट में देख लो नोटिस का क्या होता है। तो उसी डेट पे हुआ क्या, अगर नोटिस होगा तो तुम्हें राज्य सरकार को तलब होगा, तलब होने के बाद राज्य सरकार को बुलाया जाएगा। तो फिलहाल उस पर क्या हुआ कि नोटिस ना होकर के डायरेक्शन हो गया 32 में हाई कोर्ट जाने का हम लोगों का। अगर उस डेट पे उस दिन सारे लोगों की फाइलिंग कर दी गई होती तो वो 5-6 लाख रुपया हम लोगों का बर्बादी, हम लोगों का मतलब सबका बर्बादी होता, कोई मतलब नहीं था उसका। तो वो पैसा ये अगर उस दिन नोटिस हो जाती
तो ये था कि हमारी पूरी तैयारी थी कि आज फाइल कर देंगे इसको, पर के करके तब घर जाया जाएगा। सारे लोगों ने उस समय डिसीजन लिया कि घर सब लोग वापसी करेंगे फाइल करते हुए। तो फिर उस डेट पे फिर फाइल करने का कोई मतलब नहीं था, कहा था। फिर उसके बाद मैंने आप सभी को बताया कि भाई अब कोई परेशान ना हो, सारे लोग जो हम लोग हाई कोर्ट जा रहे हैं वहाँ से आपसे से पैसा नहीं लिया जाएगा। लगभग 700 लगभग की संख्या थी उस समय। तो आप लोगों ने जो भी पैसा उस समय लगभग 3000 2000 जो 1500 जिससे जो बन पड़ा सबने अपना दिया था राम प्रसाद जी खाते में, कुछ मीटिंग में आया था। तो लड़ाई वहाँ से शुरू हुई, फिर वो पहुँची हाई कोर्ट। हाई कोर्ट में हम लोगों ने यहीं से विचार कर लिया था कलाम सर से कि सर खरे साहब को करना है करना है। फिर वहाँ पर विवाद होता है कि खरे साहब की फीस इतनी है और बिना मुझसे दे दिया गया इतनी फीस, और फिर वहीं से टीम का विघटन हुआ। और कहते नहीं है फिर यार वो हमारी बात ही कोई ना सुने कोई भी चीज़ को लेकर के कि ये ऐसे नहीं ऐसे कर लो, तो बिना पूछे और बहुत सारी ऐसी सिचुएशन पैदा हो गई। कलाम सर नहीं रहेंगे अब मुकदमे में, इनको हटा दिया जाए और इनका कोई काम नहीं है। लेकिन वही कलाम सर आज ब्रीफ करने में 4 4 5 5 सीनियर के लिए, हम जानते थे उनकी क्षमता क्या है, उनके लिए लड़ाई हुई, फिर विघटन हुआ, खरे साहब अलग हुए, फिर उसके बाद ओझा सर को किया गया, फिर एच.एन. सिंह को किया गया, फिर अनिल तिवारी सर, गजेंद्र सिंह सर, कलाम सर तो थे ही। तो मतलब कहने का सिर्फ इतना तात्पर्य है कि ये कुछ सोचा नहीं जाता है कि कब किस डेट में क्या करना है। किसी ने मुझे नहीं कहा कि राके ओझा सर को करना हायर कर लो मनोज, किसी ने कहा एच.एन. सिंह को कर लो। हमारी लड़ाई सिर्फ कलाम सर को लेकर के थी कि ये रहे, मतलब सुप्रीम कोर्ट से आए रहे, मुकदमे को देखो, खरे साहब को ब्रीफ करें और लड़ाई शुरू हो। लेकिन उनको ले करके एक ईगो वाली वो जो बात आ गई, और प्लस हमारे केस के लिए वो बहुत ज़रूरी थे, तो इसलिए हमने उनकी लड़ाई लड़ी। और फिर समझ में आया नहीं इनको भी कर लो उनको भी कर लो, करते चले गए। तो ये सिर्फ पैसे बचाना कभी और एक लोग भाई मुख्य याचिका बन करके, उनका काम क्या था कि भैया याचिका डालो और आराम से मज़ा लो। तो हम भाई मज़ा लेने के लिए और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए तो ये लड़ाई हम नौकरी के लिए लड़ रहे हैं। यही विश्वास के कारण लोग जब फ़ोन लगा के रोते हैं कि भाई कैसे भी करके नौकरी दिलाओ यार, बहुत हो गया बहुत हो गया। तो भाई उस दर्द को देख करके, उस कराह को, उस क्या बताएं, उस पीड़ा को देखा नहीं जाता, इसलिए हम लोग लड़ रहे हैं। बहुत सारे ऐसे साथी हैं कि जिनकी पीड़ा के कारण ये लड़ाई लड़ी जा रही है। और तो ये सारी सिचुएशन ऐसी बनती चली जाएगी। कुछ सोच के नहीं रह किया जाता है कि कब क्या करना है, बस वो राधा रानी ऊपर वाला साफ हृदय रख के जब हम आगे बढ़ते हैं तो अपने आप वो रास्ता बनाते चले जाएंगे। मुझे नहीं पता कि आगे कल क्या होगा परसों क्या होगा, लेकिन इतना है कि भाई हम 1291 के लोग सत्य की लड़ाई लड़ रहे हैं और हम सत्य मार्ग पे हैं। और जब सत्य मार्ग पे हम होते हैं तो परेशानियां बहुत ज़्यादा होती हैं। और बस ये सब राधा रानी की कृपा है, सब वही रास्ता दिखाएंगी, वही अनेक रूपों में है। आज हम जीते सिंगल बेंच में, फिर हारे, दुख आया सुख आया, फिर सुख आएगा। तो बहुत ज़्यादा टेंशन की बात नहीं है। सुनील मिश्रा जी ने जो किया वो सभी को पता है। मैंने जो पोस्ट लिख दी थी उनके लिए मेरे पास बहुत सारे फ़ोन आए, मनोज भाई आप जेल चले जाओगे, आपने ऐसा जज के लिए बोल दिया। हमने कहा देखो हम हृदय से बोलने वाले आदमी हैं, हमको बनावटीपन बिल्कुल नहीं पसंद है, और जो हमको दिखा वो हम बोल दिए। अब उसके लिए हमको चाहे जेल भेजो चाहे जो भेजो। अब हमने कहा कि भाई जैसे स्कंद शुक्ला थे, संजय सिन्हा सचिव थे, स्कंद शुक्ला उप सचिव थे, और 68 दिन जब जिस दिन धरना समाप्त हुआ तो सारे लोग आए थे 18 अप्रैल को। तो 17 अप्रैल को हम लोगों ने क्या किया था, मेरी मेरी शादी की सालगिरह थी तो मैं घर गया ही नहीं। तो 17 अप्रैल को तो बल्कि मैं घर गया ही नहीं। 18 को हमने रखा था धरना, 18 तारीख को ऐसे मूड खराब था कि 68 दिन से हम लोग बैठे हुए हैं, संजय सिन्हा कुछ सुन नहीं रहे, आज आर या पार की लड़ाई होगी। तो भाई उसमें स्कंद शुक्ला दिखे, बल्कि मैंने दौड़ाते हुए, वो बाथरूम में बंद हो गए थे तो खींचते हुए उनको लेके आए।
बैठाए उनके चैम्बर, उनके उसमें हाथ खींचते हुए, तो वो हमको बोले कि सारे नेताओं को जेल भेज देंगे, ऐसा कर देंगे, वो ऐसा कर देंगे। बल्कि हम जो जोश में उसमें बोल गए कि जेल से निकलने के बाद पहली गोली आपको मार देंगे। तो ऐसा उस समय की सिचुएशन थी। और कब हम क्या बोल जाए हमको नहीं पता, क्योंकि जब पीड़ा होती है, दिल से पीड़ा होती है, तो फिर उस समय आगे पीछे नहीं सोच पाते हैं। और ये मेरी कमी भी है, मैं दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, दिल से सोचने लगता हूँ। और ये मेरी खूबी भी है, मेरी कमजोरी भी है, और इसका फ़ायदा भी लोग उठाते हैं, और इसकी वजह से लोग मुझे पसंद भी करते हैं, ऐसा लोग कहते हैं। और पता नहीं मैं अच्छा हूँ कि बुरा हूँ, मुझे कुछ नहीं पता है। बस हाँ, जो भी हूँ, जैसा भी हूँ, आपके साथ हूँ। और मैंने कभी किसी के साथ ना छल किया है, ना मुझसे कभी छल हो पाएगा। और बस ना पीड़ा मैं लोगों की नहीं देख पाता हूँ। ऐसे ऐसे लोग फ़ोन करते हैं, पीड़ा बताने लगते हैं, रोने लगेंगे, कहेंगे भाई हम इतने साल आपके साथ थे, क्या आप मुझे नहीं जोड़ोगे? कहता हूँ भाई रुक जाओ यार, अगली अभी एक्सेप्ट होने दो, नोटिस होने दो, तब जुड़ा। नहीं भाई, आपके साथ जाना है, कर लो, प्लीज़ कर लो, हमारी सैलरी आएगी तो पैसा दे देंगे। हम कहे यार संख्या बढ़ जाएगी, लोग हमको गाली देंगे कि इतना संख्या कर लिया ये लड़का, और इतना पैसा तो इसके पास होगा ही होगा। हम कहे यार तुम लोग हमको गाली भी खिलाओगे, 10 12 15 लाख रुपया है, लेकिन लोग ऐसा सोच लेंगे। उस दिन मैंने उनसे कहा कि अगर हमारे पास 14 15 लाख है, आया कैसे भी करके, तो अब लोग सोच लेंगे इसके पास 30 32 लाख रुपया हो गया, तो लोगों के हिसाब से गुणा करेंगे। तो यार कहाँ से उतना पैसा हो पाएगा? तुम लोग जुड़ते जा रहे हो, कहते हो कि मदद कर देंगे, अभी आधा ले लो, आधा फला मेरी डेट आएगी लिख लीजिए और हम दे देंगे, डेट आएगी मैं डेट पे दे दूंगा मेरे। तो बहुत सारे लोग, बहुत समस्या है। अगर 900 लोग जुड़े हुए हैं अभी, तो 900 लोगों में 700 लोगों को समस्या है, दर्द है, बेरोजगारों का दर्द है भाई। 200 300 लोग हैं जो, हाँ, उनको कहना नहीं पड़ता, वो कर देते हैं, हर सिचुएशन में वो खड़े हैं, क्योंकि वो कहीं ना कहीं, वो उनके पास फंड की दिक्कत नहीं होती, कहते हैं लड़ो 200 300। लेकिन वो जो 600 700 लोग हैं, उनको बड़ा दर्द है। किस बात का दर्द है? आप जान ही रहे हो, नहीं रोजगार है, नहीं कर पा, लेकिन वो हमारे सेना में बहुत योगदान निभाते हैं। अगर वो ना रहें तो हम वो 5 5 वकील नहीं कर पाते हाई कोर्ट में, हम सिंगल बेंच में नहीं जीत पाते। वो संख्या का भी होना ज़रूरी है, ताकि वो थोड़ा थोड़ा बूंद बूंद से जब सागर भरते भरते हैं, सहयोग करते हैं, थोड़ा ही करते हैं या फिर जो भी हो जाता है करते हैं, सिचुएशन के समय खड़े हुए होते हैं, तो एक दम बना रहता है कि नहीं, हम लड़ेंगे, जीतेंगे। और उनकी वजह से ही आज हम इस लड़ाई को लड़ पाए। तो हमें उनका साथ भी नहीं छोड़ना है, उनको साथ भी लेके चलना है। और कहते हैं भाई आप लोगों की वजह से मुझे गाली भी खाना पड़ेगा कि भाई फलानों के पास इतना पैसा होगा। अब स्कैनर मैंने अपने फैमिली के कुछ लोगों का दे दिया, तो कुछ लोग कहे यार मजाक मजाक में पूरे घर का ही स्कैनर दे दिया। अरे भाई उसमें लाख रुपए की लिमिट होती है स्कैनर की। 1 लाख आया तो अब वो 24 घंटे के लिए लॉक हो गया। दूसरा अकाउंट हमने दिया वो भी लॉक हो गया, तीसरा दिया वो भी लॉक हो गया। अब 3 लाख रुपए आया, वो अब मेरा अकाउंट फ्री। अब क्या दिमाग हो, किसका दे दें, कैसे दे दें, और किसी इधर उधर का दे दे और पैसा लेके बैठ गया, तब दिक्कत। और सही बताएं, आज तक बहुत सारे लोगों ने कहा भाई संगठन को ये करा लो, रजिस्टर्ड करा लो भाई, खाता वो वाला करवा लो। कि एक बार हमने कहा यार देखो, हम कोई रजिस्टर्ड और कोई खाता ये सब करने के बिल्कुल मूड में नहीं है। नौकरी करने हम कोई राजनीति तो करने आए नहीं हैं, या रजिस्ट्रेशन रजिस्ट्रेशन खेलने आए नहीं हैं। यार कैसे भी करके नौकरी मिल जाए, अब की डेट के तक की डेट पे ऐसे करते करते आज 6 7 साल निकल गया। कभी हमने रजिस्टर्ड नहीं करवाया, कभी हमने खाता ऐसा नहीं करवाया कि उसमें चलता रहे, क्योंकि कोई ऐसा विचार है ही नहीं कि हमें इतना पैसा लेना है लोगों से। ये सिचुएशनल हो जाता है कि यार अचानक से इस डेट में है, तो अब जुड़ना ही जुड़ना है। अब जुड़ना है तो कहाँ किसके पास करंट अकाउंट है, वो अकाउंट है, ये किया हूँ वो किया हूँ, कोई ऐसी प्लानिंग थी नहीं ना। मैं करता हूँ, मैं जैसा हूँ ऐसा ही हूँ। मेरे पास 10 रुपया भी है तब भी अपने आप को राजा मानूंगा, और 10 लाख रुपया भी पड़ा है तो वो मेरा नहीं है, बेरोजगारों का है। वो लड़ाई में लगना चाहिए। तो इस मिशन को 12/91 को हमें जिताना है।
और आप लोगों का साथ और समर्थन चाहिए कि आप लोग ऐसे ही विश्वास बनाए रखिए। जो लोग भटके हैं उनको समझाओ, यार इतना अच्छा लड़ने के बावजूद भी 12,091 के लीडरों को यार लोग गाली दे रहे हैं। कुछ लोग यार कहाँ से यार इतना अच्छी लड़ाई आपको 32 से यहाँ लड़ के जीत दिलाते हुए तो वहाँ ले गए, वहाँ भी हम जीते फिर आ रहे, मतलब इतना अच्छी लड़ाई लड़ भी रहे हैं और यार तब भी कुछ लोग असंतुष्ट हैं। ये और असंतुष्ट के बाद देख रहे हैं कि उनके खाता और उनका वो जोड़ना शुरू कर दिए। वो हमारी लड़ाई से संतुष्ट असंतुष्ट नहीं है, उनको पैसा दिखने लगा, उनको लगा कि बड़ा माल आता है। लेकिन यार तुम लोग बहुत गंदा सोचते हो यार। पैसा आता है इसलिए, यार पैसा नहीं भी आता तब भी हम जेल जाने धरने के लिए और हर चीज़ के लिए तैयार थे। और पैसा आना तो ये हमने कहा भी कि यार हम कभी पैसे के लिए ये लड़ाई लड़ते नहीं। और हमने ऐसे मुंह में एक दिन बोल दिया कि यार मैं कितना मनाता हूँ कि हे भगवान हमारे पास लक्ष्मी लक्ष्मी इनसे दूर रखो। मैंने कई बार किया, एक बार और इसी की वजह से कई बार एक दो बार ऐसा हुआ भी कि मैंने संगठन में अपना अकाउंट न जारी कर, यार तुम करवा लो, यार तुम बड़ा पचड़ाई है, बहुत गाली खाना पड़ता है यार इसमें। जिसके अकाउंट में पैसा गया उसको हिसाब दो, गाली खाओ और बाद में चोर चोर करके, बहुत टेंशन वाला काम है। किसी ने बोला इनका कर दो, अच्छा ठीक है भाई तुम्हारा हो जाए। जब वो गाली खाने लगा, वो चोर हो गया, वो हो गया, तो ये हुआ कि यार जब गलिए खाना है चारों तरफ से तो क्यों ना वो सब कुछ फंड का अपने हाथ में रहेगा, अपने अकॉर्डिंग किया जाएगा। तो कुछ ऐसी सिचुएशन खरे साहब वाले के समय हुई, फिर हमने कहा ऐसा अब किसी खाता नहीं होगा, हमारे ही पास पैसे का पूरा मैनेजमेंट रहेगा, अपने ही अकॉर्डिंग ही लोगों को जो भी हमें सहयोग समर्थन करते हैं हम वकीलों पे लगाएंगे। अब ये नहीं होगा कि फलनवा जिले में आया पैसा उतना लेके बैठ गया, वहाँ पैसा आया, मेरठ आया पैसा हमारे पास पहुँचा ही नहीं, बनारस वाला पैसा, सब ऐसे ऐसे कुछ सिचुएशन पुराने कुछ ऐसे रहे हैं, मतलब गड़बड़ तो पैसा। लेकिन अब ये है कि जो पैसा आया है मेरे पास है, उसको मैं अपने सूझबूझ से लगाता जा रहा हूँ। अब किसी के सामने ये नहीं है कि भैया दो तभी लगेगा, कि तुम्हारे पास ये रखा हुआ है तो ये सब नहीं। अब लगेगा तो लगेगा और लड़ाई पे लगना चाहिए और गलत नहीं ना करेंगे और ना गलत बर्दाश्त करेंगे, चाहे वो कोई भी हो। प्रेमानंद महाराज जी हमारे और राधा रानी की ऐसी कृपा है कि ना डरेंगे और जम के लड़ेंगे। न सरकार से तो मैं कभी लड़ा डरा ही नहीं हूँ और ना ऐसे दलालों से मैं डरने वाला हूँ। एकदम मेरी साफ चेतावनी है उनसे। और तुम कितना भी गंदा लिखो, कितना भी कुछ भी कहो, ना मैं तुम्हारी गिरद धमकियों से डरूंगा और ना हमें मुझे कोई टेंशन है। दिल खोल के लड़ाई लड़ेंगे, जो भी संभव होगा अच्छे से अच्छा, जैसा प्रयास पिछला किए हैं उससे बेहतर करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि मेरी भी नौकरी है, आपकी भी है, सबकी है। और एक ऐसा ग्रुप है, आप भी जानते हो, चयनित ग्रुप है, उसमें सारी बागडोर एक ऐसा चयनित चलाता है कि वो जो जैसा चाहते हैं वैसा होता है। तो हमें उनसे उन लोगों से नहीं दिक्कत है, लेकिन कुछ चयनितों से मुझे दिक्कत है कि उनका इंटरफेरेंस इतना ज़्यादा है कि वो पूरे ग्रुप को तह गड़बड़ किए हुए हैं। ठीक है, वो उनका अलग विषय है, जाने दो, समझने वाले समझ रहे हैं, नहीं समझने वाले मत समझे, कोई दिक्कत नहीं है। तो चयनितों से या फिर जो नौकरी पेशा है, हमें उनसे, हम अचयनित हैं और अचयनित ही एक अचयनित का दर्द समझ सकता है। एक चयनित कभी चयनित अचयनित का दर्द नहीं समझ सकता है। क्योंकि ऑडियो बहुत लंबी हो गई, 33 मिनट की हो गई, बाप रे। श्री राधे श्री राधे। पचले और सर के द्वारा जल्दी ही पीडीएफ आने वाली है, पीडीएफ में आप लोगों का मैं संशोधन करवा देता हूँ भाई। और जितनी जल्दी पीडीएफ आएगी आपका संशोधन हो जाएगा, उतनी जल्दी मनोज कुमार मौर्य और लगभग एंड 800 अदर्स फाइल हो जाएगा, ठीक है। इसीलिए मैंने अब पता लगा कि हम 50 लोगों की फाइल हम अपने नाम से पहले करा लेते, क्योंकि उसकी एक रणनीति है सीनियर्स को लेकर के, उसको एक रणनीति के तहत एक 2 फाइल कराई गई है। वो एक रणनीति है, उसको हर जगह सार्वजनिक नहीं करना है। जो फ़ोन करेगा तो उनको बताएंगे कि एक फ़ाइल करना समय से वो भी ज़रूरी है, और ये भी एक छोटी फाइल एक बड़ी फाइल दोनों फाइल का होना ज़रूरी है। मोटी फाइल एक पतली फाइल,
ये कॉम्बिनेशन कुछ सोच के बना गया है। तो अगर मेरा नाम उस वाली फाइल में चला जाता तो आप लोग कहते यार मनोज भाई हमको छोड़ दिया। नहीं, हमारे जो भी ज़रूरी चीज़ है, कागजी चीज़ ज़रूरी है, एक एसएलपी पढ़नी थी तो वो हमने डाल दी है। ठीक, एक 50 लोगों की पड़ गई, वो इम्पोर्टेंट था, फटाक से वो पड़ गया। अब क्या है कि ये वाली जो फाइल है ये भी अब 2 दिन बाद उसके पड़ रही है, कोई दिक्कत नहीं है। 1 दिन बाद पड़ जाए, 2 दिन बाद पड़ जाए तो उससे कोई दिक्कत नहीं है। 2 फाइल की हमें ज़रूरत है, एक छोटी फाइल, एक मोटी फाइल। उसको कैरी करने में भी अच्छा रहता है और सीनियर्स के पास ले जा करके दिखाने समझाने में भी अच्छा रहता है। इसलिए इसको, बल्कि इसके डबल खर्च पड़ता है 2-2 फाइल करने में। लेकिन नहीं, हम कहें कि नहीं, एक करने से अच्छा है कि हम इसको 2 पार्ट में करेंगे, ज़रूरत है तो उसका एक बेनिफिट मिलता है। और बस ठीक है। और फाइल हो गया, दूसरा जल्दी ही पीडीएफ आएगी। हाइपर मत होइए, सबका नाम दिखाएंगे यार, किसी का नाम नहीं छूटा है। कंटेम्प में लगभग 1600-1700 लोग तो किसी का छूटा था तो बिना आप लोगों को दिखाए एक एक लोग संतुष्ट हो गए, सारे लोगों को संतुष्ट किया तब फाइल किए हैं। हम आपको छोड़ के कहीं आगे बढ़े नहीं जा रहे। हम भी हैं, हमारी भी ना अभी एसएलपी नहीं पड़ी है, तो हम भी रुके हुए हैं, आप भी रुके रहिए। और काम, और 29 को क्या है कि डेट भी लगी है, तो 29 तारीख से पहले अभी बहुत मुश्किल है कि जल्द ही कुछ होने वाला है, तो हमारे पास समय भी है। और बाकी जो प्रोसीडिंग है रजिस्ट्री का, वो भी प्रक्रिया के लिए हमारी एक एसएलपी पड़ चुकी है। और एक और पड़ी है राम प्रसाद के नाम से, एक ही हो गया, 2 हो गया। और उधर एक कलाम सर अभी एक सीनियर्स को लेकर के पीएस पटवारिया को हायर करने के लिए वो लोग अभी कर चुके हैं। अभी कुछ चीज़ें हैं, वो सब फाइनल उनकी तरफ से हो रहा है, बहुत अच्छी बात है। और एक ऐसी रणनीति के तहत आगे बढ़ने की ज़रूरत है कि बेवजह का पैसा भी ना बहे और हमारा काम भी हो जाए और हमारे पर्याप्त सीनियर भी रहें। लड़ाई बहुत महंगी है सुप्रीम कोर्ट की, बड़े सीनियर के साथ चलोगे तो बेवजह का लोगों पे बोझ भी नहीं डालना है। जैसी बेंच वैसा सीनियर और वैसी रणनीति, एक सीनियर, 2 सीनियर, क्या ज़रूरत है, कब क्या ज़रूरत है, बहुत सोच समझ के चलने की ज़रूरत है। फिलहाल ये सब चीज़ें मिल बैठ के बातचीत होती है, लेकिन कुछ लोग हैं चयनित हमारे भाई बंधु, वो नहीं चाहते हैं कि ये एक सूत्र में बंधे, क्योंकि उनको प्रॉब्लम है एक सूत्र में बंधने से। तो फिर मैंने भी कहा चलो ठीक है, कम से कम कलाम सर है तो मैनेजमेंट थोड़ा ठीक रहेगा दोनों तरफ का। तो एक अच्छी रणनीति और एक अच्छी सोच से हम आगे बढ़ेंगे, इतनी एकता पर्याप्त है। और कोई एक नहीं होना चाह रहा है, अपना अलग अलग कर रहे हैं, तो क्या करें। ठीक है, आएंगे कोर्ट आएंगे तो बातचीत हो जाएगी कैसे क्या करना है। इसमें ना कोई छोटा है ना बड़ा है, सबकी नौकरी है। सब लोग देख लो, समझ लो, बातचीत करते हुए आगे बढ़ेंगे तो अच्छी बात है, नहीं तो भाई अपना अपना बेस्ट किया जाएगा, जैसा करते आ रहे हैं हाई कोर्ट में। 1 2 3 सब बढ़िया, सब बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है, सब अच्छा होगा। राधा रानी कृपा ऐसे सब पे बनी रहे, सब कुछ अच्छा हो। और राधे राधे, जय श्री राधे। इस ग्रुप में इस ऑडियो को सुन लीजिए। सिचुएशन अभी की यही है, ठीक है। और जल्दी ही हफ्ते 10 दिन बाद जो भी सिचुएशन रहेगी डेट की, वो सब प्रक्रिया में है। एसएलपी में आप लोगों का नाम, साइट पे जाओगे, एक एक व्यक्ति का नाम, एसएलपी में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है, आप ऑनलाइन देख सकते हो, ठीक है। तो ये एक अच्छी बात है। तो इसीलिए पीडीएफ वगैरह में सब कुछ बहुत मेहनत की जा रही है। और ठीक जैसे ही हमारी पीडीएफ बनेगी तो हम ग्रुप में डालेंगे। आपने इतना लंबा ऑडियो सुनने के लिए धैर्य रखा, इसके लिए धन्यवाद। और क्षमा भी मांगता हूँ, इतना बड़ा ऑडियो हो गया भाई। चलो, कभी कभी हो जाता है गलती, कितनी बड़ी ऑडियो हमने बनाई, कुछ लोग सुनेंगे कुछ लोग नहीं। ये तो है कि ज़्यादातर लोग कहते हैं कि मनोज भाई आप जो भेजते हो उसको हम लोग पूरा सुनते हैं, चीज़ों को समझते हैं। आप, कई सारे ऐसे लोग हैं कहते हैं कि भाई आप सिर्फ एक एक सांस लेते हो तो हमको लोग को पता लग जाए मनोज भाई चाहते क्या है। अगर नहीं भी बोलती है किसी सिचुएशन में, पता लग जाता है कि अब क्या हो गया भाई को। तो यार आप लोग इतना विश्वास करते हो
और आपकी इसी विश्वास के लिए सलाम है, सलूट है आप लोगों को। आप लोग इतना लड़ने का जज्बा देते हो। अगर आप लोग सहयोग और जज्बा ना दो तो हम यहाँ पे आज इतनी दमदारी से लड़ाई न लड़ रहे होते। आप लोगों से यही उम्मीद करते हैं कि आप ऐसे जज्बा और वो बनाए रखिए। और हाई कोर्ट में जिस दमदारी से हमने लड़ाई लड़ी, और उससे डबल दुगनी दमदारी से हम सुप्रीम कोर्ट में लड़ेंगे। ये मेरा एकदम कलश रहा हूँ सुप्रीम कोर्ट में कि बस शुरू हो फिर बताते हैं। अभी बहुत कुछ ऐसे आग अंदर रखे हुए हैं, काम बन जाए उसके बाद बताएंगे, ठीक है। थोड़ा शांत होकर के काम हो जाए, कंप्लीट हो जाए, तो फिर आप लोगों के बीच जो भी हुआ रहेगा आगे का तो वो भी बताएंगे। अभी फ़िलहाल सब कुछ अच्छा है। राधे राधे, जय श्री राधे। मुझसे कोई गलती हो भाई, सबसे हाथ जोड़कर माफ़ी मांगता हूँ, क्षमा मांगता हूँ। मेरे मन वचन वाणी से बहुत सारे लोगों को अगर किसी को दुख हुआ हो कभी भी, तो उसके लिए मैं अपनी तरफ से माफ़ी मांगता हूँ भाई। मैं बहुत जल्दी लोगों से थोड़ा क्रोधित भी हो जाता हूँ, तुरंत माफ़ी भी मांग लेता हूँ, पता नहीं क्या है, लेकिन वो थोड़ा तेज़ आवाज़ है। और जब से नाम जब चला है तब से तो मन शांत सा है, ठीक है। सब राधा रानी की कृपा जब से हो गई तब से बहुत कुछ मन अच्छा हो गया है। कोई भी मुसीबत आती है सब राधा रानी पे डाल देते हैं कि सब आप ही कर रहे हो, आप ही जानो, ये आपकी लीला है, आप ही जानो। दुख दिया है तो आप ही कर रहे हो, सुख दे रहे हो तो आप ही की कृपा है। और दुख दिए तो आप रूप बदल के आए हो, दुख देने मुझे मुझे टेस्ट कर रहे हो ना, तो ठीक है। हम टेंशन में नहीं आएंगे, ठीक है। आप रूप बदल के आओगे तो हम भी आपको हर रूप में देखेंगे, मुस्कुराएंगे, ठीक है। हमको पहले जीत दिलाए, अब हमको झटका दिए। अब जीत दिलाना है आपको, समझ लीजिए राधा रानी। और लोगों को, बच्चों को आपने एक बार बहुत उम्मीद दी कि फरवरी में नौकरी मिल रही है हम लोगों को, काउंसलिंग 5 तारीख से। हाँ, इतनी खुशियाँ कि लोग समाये नहीं जा रहे थे। उसके बाद फिर आपने जिस दिन क्या कहते हैं, अश्विनी मिश्रा जी ऑर्डर सुनाते हैं यार भाई। मतलब जैसे होता नहीं है कि जैसे राम जी का, किसी ने बोला था कि जैसे राम का तिलक होने जा रहा हो, राज्याभिषेक, और अचानक से उनको वनवास हो गया हो, ऐसी मतलब आए और इतना मुस्कुराते हुए ऑर्डर दिया और बोले कि अब से सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा आपको। मतलब तुम यहाँ से नहीं दे पा रहे हो तो कह रहे हो सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा। मतलब ये जितने लोग थे सब लोगों को याद होगा, मैं यही उनकी लाइन थी, सुप्रीम कोर्ट जाना पड़ेगा, और मुस्कुरा रहे थे यार, तरस आ रहा था। और सेम वही वही हाल जैसे ललित जी ने ऑर्डर सुनाते वक्त किया था। और दोनों किस दल से खेलते हैं ये सबको भी पता है। तो आज तक एक जज मिला था हमें शमशेरी, हमें शमशेरी जैसे जज की ज़रूरत है। अब सुप्रीम कोर्ट में बहुत अच्छे अच्छे जज हैं, और ऊपर वाले से यही बनाएंगे कि एक अच्छी बेंच का गठन राधा रानी कर दें, और हम अच्छे अच्छे सीनियरों के साथ मैदान में उतरे और दमदारी से बैटिंग करें, कोई कसर, कोई कमी न रह जाए। और बाकी ये जो बेचारे छोटे छोटे दल बना के स्कैनर के लिए परेशान है कि मेरे भी खाते में 10, 20, 50 हज़ार आ जाए, तो भाई तुम लोग भी अपनी मन की कर लो, अच्छा है। मैंने तो एक ग्रुप को बेवड़ा ग्रुप नाम दिया है। उन लोगों का क्या है कि शाम को जब तक बोतल नहीं, उन लोगों को तो है 2, 3 हैं जिनकी गंदगी है उस टाइप का नेचर। तो तुम लोग भी भाई अपने दारू और चखने की व्यवस्था कर रहे हो यार, हद है। गंदे लोग, गंदी सोच, और दिन भर लोगों की बुराई, बाप रे कितना कर लेते हैं। जिसके मन में गंदगी है वो गंदगी ही तो निकालेगा। किसी के लिए अच्छा नहीं सोच सकते हो तो उसको इतना, मतलब हम लोग कौन सा गुनाह कर दिए यार, लड़ रहे हैं हम लोग भी बचपन से पढ़े लिखे हैं, बीए है, बीएड है, एलएलबी है, मतलब पढ़ाई लिखाई करके यहाँ तक हम लोग पहुँचे हैं, शिक्षक की नौकरी के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं। तुम लोग तो यार ऐसे ऐसे पोस्टों में लिखते हो कि जैसे हम लोग दाऊद इब्राहिम हो और छोटा सलीम हो, मतलब जैसे अपराधी हो। ये बहुत बड़ा गमन कर दिया भाई पैसों का यार, हम लोग लड़, मतलब ये है कि बहुत बड़ा जैसे कांड कर दिया हो कि हम लोगों के सुस में
ऐसा ऐसा लिख डालते। और उनसे पूछो कि भाई हर डेट पे ये वकील कहाँ से खड़े होते हैं, फाइलिंग कहाँ से होती है, कहाँ से इतना। भाई हम लोग चंदा चोर नहीं है, हम लोग चंदा लेते हैं उसको लगाते हैं, लेकिन जो बैठ गया जो नहीं लड़ रहा है वो गुनाह करता है। हम तो लड़ रहे हैं लगातार। फिलहाल जय की रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन जैसी। राधे राधे, जय श्री राधे। मन मारया तन वश में कीना, हुआ भरम सब दूर। उसमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो यारा। मन मारया तन वश में कीना, हुआ भरम सब दूर। अंदर से कुछ दिखत नहीं, अंदर चमके नूर। आपो त्याग जगत में बैठे, नहीं कछु से सा काम। उनमें तो कुछ अंतर नहीं, संत कहो या राम। जय श्री राधे, राधे राधे। जो मुझे प्यार करते हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, जो मुझे गाली देते हैं उन्हें डबल धन्यवाद, उनको गले लगा के धन्यवाद। जय श्री राधे, राधे राधे।